किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक का नाम भगवान और दूसरे का नाम गुरुध्यान था। दोनों बचपन से ही साथ खेलते और डंगरे चराते थे। भगवान सीधे और सरल स्वभाव का युवक था, जबकि गुरुध्यान कुछ नया करता रहता था। वह लकड़ी और पत्थर का कारीगर था। हर समय वह नए नए औजार बनाता रहता था। मगर भगवान को हाथ का ऐसा कोई भी काम नहीं आता था जिससे वह अपना पेट पाल सके। दोनों अब जवान हो रहे थे। घर वाले दोनों पर शादी करने का जोर डाल रहे थे, मगर वे पहले कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते थे। भगवान भेड़ बकरियां लेकर उन्हें चराने निकल गया। अपने मित्र से यह वादा करके गया था कि जल्दी लौटकर आएगा। तब तक वह गांव में ही कोई काम धंधा शुरू करे। भगवान के जाने के बाद उसका दोस्त काम धंधे के बारे में सोचता रहा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह करे भी तो क्या करे। उसके गांव के आसपास लकड़ी, पत्थर और पानी खूब था। अब इन तीनों चीजों से ही काम चलाना होगा। उसका मित्र भगवान तो भेड़े लेकर दूर पहाड़ों पर निकल गया है। जब वह लौटेगा तो उसे अपना कोई काम धंधा शुरू करना ही पड़ेगा। वह अपने काम में जुट गया। पहले उसने लकड़ी की काकर बनाई जो पानी गिरने से घूम सके। उसके बाद पत्थर तोड़कर कई दिनों तक उन्हें गोल पहिए की तरह बनाता रहा। यह बड़ी मेहनत का काम था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात हथौड़ी और छेनी से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को गोल पहिए बनाने में लगा रहा। इसके बाद नाले के किनारे उसने छोटा सा कमरा बनाया। उसके अंदर पहले लकड़ी की काकर चक्री फिट की। उस पर पत्थर के दोनों पहिए उड़ लगाए। उसके ऊपर अनाज डालने के लिए लंबी सी टोकरी बनाई। इसके बाद उसने नाले से कुहल निकाली। उसका पानी लकड़ी के पाइप नाले से काकर पर गिरा तो वह घूमने लगी। इसके साथ पत्थर का पुड़ भी घूमने लगा और अनाज की टोकरी से दाने उसमें गिरने लगे। पत्थर घूमने से अनाज पिसकर आटा बनने लगा। गुरुध्यान यह देखकर खुश हो गया कि उसने पानी, लकड़ी और पत्थर तीनों को काम पर लगा दिया था। अब वह आराम से धूप में लेट गया। वह सोचने लगा, जब उसका दोस्त वापस आएगा तो वह मेरी मेहनत के परिणाम को देखकर खुश होगा। किस तरह से पानी, लकड़ी और पत्थर को काम पर लगा दिया है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। बरसात के दिन थे। पहाड़ों पर धुंध पड़ी थी। कुछ दूर देखना भी मुश्किल था। गुरुध्यान का दोस्त अपनी भेड़-बकरियों के साथ वापस लौट आया था। वह अपने दोस्त गुरुध्यान से मिलकर खूब बातें करना चाहता था।
उसका हाल चाल पूछकर काम धंधे के बारे में जानना चाहता था। घर में रहकर उसने कौन सा काम शुरू कर दिया होगा। अभी वह यह सब सोच ही रहा था। सामने देखकर वह हैरान हो गया। कुहल के पानी की धार लकड़ी पर पड़ रही थी। इसके साथ लकड़ी और पत्थर घूम रहे थे। अनाज के दानों का अपने आप उसमें पिसकर आटा बन रहा था और घराट के बाहर एक आदमी मजे से सो रहा था। भगवान को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उसे लगा यह आदमी जो बाहर सोया है बहुत ही बड़ा जादूगर है, जिसने अपने जादू से लकड़ी, पानी और पत्थर सबको काम पर लगा रखा है और खुद मजे से सो रहा है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। यह मुझे भी काम पर लगा देगा। उसने दोस्त से मिलने का विचार छोड़ दिया। भगवान उल्टे पैर वहां से वापस लौट गया। इतने में उसके दोस्त की आंख खुल गई। उसने देखा दूर कोई जा रहा है। यह उसके दोस्त भगवान जैसा है। उसने पीछे से आवाज लगाई, भगवान ओ भगवान, रुको। मगर वह रुकने के बजाय और तेजी से कदम रखता हुआ चलने लगा। गुरुध्यान भगवान को आवाज लगाता हुआ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा, मगर वह धुंध में गायब हो गया। कहते हैं उस दिन के बाद किसी ने भगवान को नहीं देखा।